नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर राष्ट्र ज्योतिष में। आज हम डिस्कस करेंगे मेष लग्न के द्वादश भाव के बुध का फल। यदि हमारे बुध द्वादश भाव यानी 12वें भाव में बैठे हैं तो क्या फल हमें मिलेगा। ठीक, मेष लग्न हो गई। मेष लग्न से हम एंटी क्लॉक जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी बुध मीन राशि में बैठ गए। बुध द्वादश भाव में यहां पर बैठे हैं। अब द्वादश भाव का स्वामी क्या है? द्वादश भाव में राशि क्या है हमारी? मीन राशि। मीन राशि के स्वामी हमारे क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति द्वादशेश गुरु महाराज हमारे द्वादशेश हो गए। बुध की राशि क्या है? मिथुन और कन्या। तृतीय भाव और छठे भाव के स्वामी हमारे बुध द्वादश भाव में बैठ गए। 12वें भाव में यदि मीन राशि बैठी है उसमें बुध बैठे हैं तो 3 नक्षत्रों से होते हुए हमारे बुध मीन राशि में जाएंगे। पूर्वाभाद पाद में एकम, उत्तराभाद पदा रेवत्यंतम मीनः। पूर्वाभाद पद के एक चरण रेवती और उत्तराभाद के चारों चरण से हमारी मीन राशि बनती है। ठीक है, तो पूर्वा भाद्रपदा 3-20, उत्तरा भाद्रपदा 16-40 और रेवती 30 अंश तक रहेगी। ठीक, यदि बुध पूर्वा भाद्रपद में रहते तो 3-20 अंश तक रहेंगे और उत्तरा भाद्रपद रहेंगे तो 16-40 तक और रेवती तक रहेंगे तो 30 अंश तक। ठीक, ये अब हमारे द्वादश भाव के जो कारक है हमारे शनि देवता कारक। द्वादश भाव के कारक हमारे शनि है। बुध की दृष्टि सप्तम दृष्टि है। सप्तम दृष्टि हमारी कहां आज पड़ेगी? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, छठे भाव को अपनी राशि को खुद को देखेंगे बुध। उच्च राशि को, मूल त्रिकोण राशि को देखेंगे, मगर हमें यह ध्यान देना होगा किस राशि में बैठे हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के स्वामी हमारे हो गए बृहस्पति देवता, उत्तरा भाद्रपदा के हमारे शनि हो गए और रेवती के हमारे बुध हो गए। ये हमें नक्षत्रों के स्वामियों की डिस्कस करनी ही जरूरी है, उसी से हमारा पूरा चैप्टर अच्छा बनेगा, डीप में हम जा सकते हैं। उच्च राशि हमारी कन्या है, नीच राशि मीन है, यानी बुध की राशि कन्या जो है मूल त्रिकोण स्वराशि है और उच्च की भी है, और जिसमें आज बैठे हैं बुध वह नीच राशि में बैठे। मीन राशि बुध की नीच राशि होती है, तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि मीन राशि द्वादश भाव में बुध नीच के बैठे। अब वो द्वादश भाव के स्वामी क्या है? बृहस्पति है और बुध वहां पर बैठे हैं। ठीक, ये हमारा पूरा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। हमारी 77वीं वीडियो है, ध्यान देना है आपने। 76 वीडियो तक हमने सारे भावों का अपलोड कर दिया है। बुध का आज हमारा टोटल मेष लग्न का टोटल कंप्लीट हो जाएगा, सारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बुध और बृहस्पति, बृहस्पति कहाँ के स्वामी है? नवम और द्वादश भाव के स्वामी जो बृहस्पति है, क्या मित्र है? हाँ, ठीक ठाक है, मीडियम है, मध्यम है, कोई ऐसी बहुत ज्यादा दुश्मनी किसी की नहीं है, ना बुध की है ना बृहस्पति की। ठीक है, सामान्य प्रभाव है। एक ऐसे व्यक्ति है बुध कि कोई मिल जाए तो हलो हाय बहुत ज्यादा है और बड़ा प्यार से मिलते हैं। दोनों धार्मिक ग्रह हैं। बृहस्पति एक धार्मिक अधिष्ठात्री देवता है, बुध वाणी के स्वामी है, तो अच्छे मेल मिलन होता है। जहां पे मिल जाएंगे तो अच्छा प्यार स्नेह होगा। हमें यह देखना है कि हम द्वादश भाव से क्या क्या विचार करते हैं। 12वें भाव से 1 से लेकर के 12वां भाव हमारा ये हो गया, उसी को द्वादश भाव 12th हाउस कह सकते हैं आप। तो उसमें से हम क्या विचार करते हैं? इसको हम व्यय खर्च का घर मानते हैं, व्यय का घर मानते हैं, मोक्ष का घर मानते हैं, दंड देने का घर मानते हैं, दंड। और हम यहाँ से जेल का विचार करते हैं, यहाँ से हम हॉस्पिटल का विचार करते हैं, हम व्यसन का विचार करते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर हम मोक्ष का विचार करते हैं, यहाँ एकांत प्रिय का विचार करते हैं। हमें ऐसे व्यक्ति द्वादश भाव में यदि अच्छे सॉलिड ग्रह है तो उस व्यक्ति को एकांत वास मिलता है और एकांत उसको प्रिय होता है। ठीक है, तो ये हम सब विचार करते हैं।
अब बुध से हम क्या विचार करते हैं? बुध का तृतीय भाव का और छठे भाव का स्वामी, यहां से हम भाइयों आदि का विचार, यहाँ शत्रु आदि का विचार करते हैं। तो अब हम इसमें यह देखना है कि द्वादश भाव का फल क्या बुध अच्छा देंगे कि बुरा देंगे? मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं देंगे, खराब ही देंगे, क्योंकि मीन राशि के स्वामी मीन राशि में बैठे हैं। यहाँ पर यदि अदर कोई और राशि में बैठे होते तो बुध यहाँ पर अच्छा फल देते, मगर मीन राशि में है, अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि वो नीच राशि है। बुध प्रॉपर नीच राशि में है। हाँ, इसमें से हम थोड़ा सा ये विचार कर सकते हैं, यदि अच्छी कंडीशन में बृहस्पति बैठे हैं, यदि बृहस्पति नवम में बैठे, लगन में बैठे, पंचम में बैठे, चतुर्थ में बैठे हैं, एकादश में बैठे, तो इन भावों में बैठ करके बृहस्पति या बृहस्पति खुद यहां बैठे तो अपने भाव को विचार कर बचा सकते हैं, अन्यथा यहां पर हम कोई अच्छे फल नहीं बता सकते। यहां पर खर्च आदि प्रॉपर होगा, पूरा खर्च आदि होगा। मोक्ष के साधनों में यदि बृहस्पति सॉलिड है तो कुछ न कुछ साधन बनेंगे नहीं। बुध का स्वभाव है एक मनी माइंडेड, वो पैसा ही कमाना जानते हैं, खर्च करना जानते नहीं है, दान पुण्य करना आदि उतना नहीं होगा, क्योंकि द्वादश भाव में बैठे हैं। इतनी शार्प दिमाग तो है, मगर अच्छे रास्ते पर नहीं जाए। बुध द्वादश भाव में बैठे बुद्धि के स्वामी है। यदि बुद्धि ही खराब आपकी हो गई तो आप गलत रास्ते पर चल पड़ोगे। गलत रास्ता यदि जाओगे, व्यसन आदि करने लग सकते हो, क्योंकि बुद्धि से ही सब चीजें हैं। तो यदि बुध की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आदि की कंडीशन अच्छी है तो अच्छी क्या होगी? जब बुध ही अच्छे नहीं है तो क्या अच्छाई होंगी उसमें? तो उसमें आपको बुद्धि खराब होगी। बुद्धि खराब होगी तो जेल यात्रा आदि हो सकती है, क्योंकि हम यहाँ से लंबी यात्रा देखते हैं, जेल यात्रा देखते हैं, हॉस्पिटल आदि देखते हैं, समुद्री यात्रा देखते हैं, धार्मिक यात्रा भी देखते हैं, और अंत वाली यात्रा देखते हैं, मोक्ष की यात्रा भी देखते हैं। यहां से एकांत, यानी ऐसे व्यक्ति को यदि बुध यहाँ बैठा है, एकांत में प्रिय तो लगेगा, मगर वहां भी मन नहीं टिकाव होगा। एकांत में व्यक्ति क्या किसी जाता है ज्यादातर, या फ्री ऑफ माइंड के लिए जाता है, या साधना करने जाता है, ठीक है, तो वहां भी वो दिमाग नहीं टिकेगा। यदि एकांत में जाकर फ्री ऑफ माइंड करे तो वहां माइंड भी नहीं टिकेगा, चलो चलो यहाँ कुछ भी नहीं। तो ऐसी बातों के लिए बुध हमें यहाँ बहुत अच्छा फल नहीं देगा, खर्च खेच के कराएगा, क्योंकि छठे का भी स्वामी, तृतीय का भी स्वामी है। और बात का ध्यान देना, तृतीय से जाके द्वादश भाव में बुध का नीच का बैठा है, तो भाई बहनों का सुख भी कम मिलेगा, भाई बहनों से विचारों में मतभेद होंगे, खराबी आएगी। ठीक, तो अब यहां पर हम ये बात का ध्यान देना, बुध यदि छठे भाव, रोग भाव के स्वामी होकर के नीच के बैठ गए, ज्यादातर व्यक्ति का पैसा दो तीन तरह से बहुत खर्च होगा। अच्छे काम में नहीं खर्च होना, अच्छे काम में खुश होकर तो ये खर्च नहीं करने देंगे। इसमें ज्यादातर जैसे खर्चा हॉस्पिटल में खर्चा, बीमारियों से खर्चा हो जाएगा, व्यसन में खर्चा हो सकता है, बुद्धि खराब हो जाएगी, गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे, और गलत रास्ते पर यदि चल पड़े तो हो सकता है देव यात्रा भी हो जाए। तो इसलिए यहाँ का फल बुध बहुत अच्छा फल नहीं देंगे, मगर हमें यह देखना है कि यहाँ के भाव के स्वामी यानी मीन राशि के स्वामी बृहस्पति को सॉलिड बनाओ, बहुत बेनिफिट देगा। बृहस्पति यदि मेष लग्न में है, कन्या राशि में है, सिंह में है, धनु में है, एकादश में है यानी कुंभ में है, इन भावों में यदि बृहस्पति बैठे हैं तो इसको कंट्रोल करेंगे, अपने घर को कंट्रोल करेंगे, फायदा करेंगे। एग्जाम्पल, यदि उच्च के यहाँ पर बैठे हैं तो अपनी राशि को देखेंगे तो संबंधों में सुधार करेंगे, बुध को कंट्रोल करने की कोशिश करें। ठीक, तो इसलिए बुध में यदि हमें सॉलिड बनाना है तो बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग बनाना है। बुध यहाँ पर हमें खर्चा आदि, मोक्ष आदि सब कुछ कराएंगे, रोगों का बीमारियां भी प्रदान करेंगे, हॉस्पिटलों में जा जा करके हम खर्चे करेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे। यहाँ पर हमें उतना अच्छा फल मेरे को नहीं लगता कि कोई भी प्लस वाला फल दे देवे, मगर इसमें हम नक्षत्रों की बात करें यदि, तो बुध यदि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में है तो बृहस्पति का ही नक्षत्र है, तो इसमें अब हम परसेंटेज में बात कर सकते हैं।
यदि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में यदि स्टार्टिंग में 3:20 तक हैं तो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र होगा। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का स्वामी कौन है? बृहस्पति है। बृहस्पति की हम बात कर ही रहे थे कि प्रथम, फोर्थ, फिफ्थ, 9th और 11th में यदि है बृहस्पति तो हमें बुध को सामान्यतः फायदा हो जाएगा। मोक्ष के अधिकारी बनने की कोशिश करेंगे, खर्चा भी कम करेंगे, बुद्धि भी अच्छी काम करेगी, इन चीजों में फायदा करेगा। बुध यदि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में 16:40 तक है, 16:40 यानी उत्तरा भाद्रपदा शनि का है नक्षत्र, उसका स्वामी शनि है। शनि यहाँ के कारक भी हैं। यदि हालांकि शनि अच्छे हैं तब भी घर को सुधार बन जाएगा। शनि यदि यहाँ पर बैठे तृतीय दृष्टि डालेंगे, दसम में शनि बैठ करके तृतीय दृष्टि डालेंगे तो यहाँ थोड़ी मेहनत करने की आदत बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर द्वादश भाव में व्यक्ति बुद्धि को चलाता ही है, काम नहीं करना जानता है। बुद्धि चलाने की कोशिश करेगा तो गलत रास्ते पर बुद्धि जा सकती है। मगर शनि यहाँ संघर्ष कराने की कोशिश, शनि तृतीय दृष्टि डालेगा तो अपने कारक का होने के कारण से वहां पर फायदा करेगा। वो बुद्धि शनि थोड़ा संघर्ष कराएगा। संघर्ष जब व्यक्ति कराएगा तो बेफालतू की बुद्धि नहीं लगाएगा, तो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। जो व्यक्ति संघर्ष करता, मेहनत करेगा तो न जेल जाएगा, ना बहुत ज्यादा यदि मेहनत करता तो बीमारियां आदि में नहीं आएंगी, व्यसन में भी बहुत कम जाएगा। शनि अपनी राशि का होकर के बैठे। हालांकि शनि यदि नीच आदि है, नीच आदि दृष्टि पर डाल रहा है, यदि एग्जाम्पल यहां बैठ गया नीच दृष्टि डालेगा लग्न को तो खराब कर सकता है, मगर दसम में बैठ करके नहीं खराब। ठीक। बुध यदि रेवती नक्षत्र में है 30 अंश तक है, 16:40 से 30 अंश तक, तो बुध रेवती बुध नक्षत्र उन खुद स्वामी है। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध खुद है। बुध यदि खुद स्वामी है तो कुछ स्थिति सुधर सकती है यदि बुद्धि के अधिष्ठात्री देवता उसमें भी बृहस्पति यदि सॉलिड बन जाए तो, नहीं और ही खराब करेंगे। बुध ऑलरेडी वहां तो खराब ही है, दृष्टि खराब करेंगे। अब उनकी दृष्टि यदि देखी जाए 1 2 3 4 5 6 7 छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे, यहां पर छठे भाव को खराब करेंगे। यहां पर दुश्मनों आदि से दुखी रहेंगे, दुश्मन गुप्त शत्रु आदि आकर के आपको पीछे से वार करेंगे। मगर हाँ ये बात है कि बुध में एक क्वालिटी है व्यक्ति को फंसाने की। व्यक्ति को फंसाना क्या कह सकते हैं कि व्यक्ति को मनाने की, मतलब वाणी के द्वारा किसी भी तरह से नम्रता से झुक करके जैसे भी है, तो ये बुद्धि से काम करके थोड़ा बहुत बुद्धि फायदा कर सकती है दुश्मन आदि को। अन्यथा बुध 12वें भाव का उतना फल अच्छा नहीं देगा। ठीक। हम अब यदि बुध के 12वें भाव के फल की बात करें और उपाय की बात करें, अब ये तक हमने डिस्कस कर दिया। यदि हम उपाय की बात करें तो बुध हमें यहाँ पर मोक्ष का साधन बनाना है और गलत रास्ते पर व्यक्ति ना जावे, तो हमें इसमें बृहस्पति को सॉलिड बनाना है। बुध अपने आप सॉलिड बन जाएगा, क्योंकि बृहस्पति द्वादश भाव का स्वामी, बृहस्पति अच्छा हो जाएगा तो बुध का पापी क्या कहते हैं नीच का जो प्रभाव उतना ज्यादा खराब नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना, ज्यादा से ज्यादा आप महीने में एक बार किसी भी दिन, जैसे एग्जाम्पल कोई भी दिन रख लो, जो भी आपका इनकम आवे, जो भी जब भी आपकी सैलरी आती है या महीने में निकालते हो या डेली बेस में निकालते हो, उसमें 1 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए जितनी आपकी हिम्मत, जितनी इनकम है आपको उतना नित्य प्रति निकालो, नित्य प्रति या मंथ बाई मंथ निकालो। निकाल करके किसी गरीबों को या अंधों को या बेसहारा व्यक्ति जो होते, कुष्ठ आश्रम आदि है, ऐसी जगह करके वहां डोनेट कर दो, वहां पर डोनेट कर दो, उनको दो। तो उससे आपका कुछ द्वादश भाव का जो खर्चा है अच्छे रास्ते पर होगा। द्वादश भाव का जो खर्चा, क्योंकि इस हिसाब से तो आपके व्यय गलत रास्ते पे लगना चाहिए, मगर वो खर्चा थोड़ा बहुत आप निकालो, 10वां अंश निकालो, 5 अंश निकालो, जो भी आपकी हिम्मत होगी वो निकाल करके किसी अपाहिज आश्रम है, कुष्ठ आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, कोई गरीबों की सहायता करो, ऐसे लोगों को दान करो, जिससे आपका द्वादश भाव सुधरेगा, आपकी बुद्धि सही होगी, मोक्ष का साधन बनेगा, जीवन आपका अच्छा रहेगा। तो ये हमारा डिस्कस था मेष लग्न के द्वादश भाव के बुध का फल था।
और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी बुध की सीरीज भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है द्वादश भावों से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ हो और आपको ध्यान दें। मैं हर दिन का हर एक एक भावों के उपाय बताने की कोशिश करता हूँ। आप प्लीज़ वो करिए, बहुत फायदा आपको होगा। धन्यवाद, नमस्कार।